सुकून नहीं है जो तुम नहीं हो। बेवजह ये जिंदगी है जो तुम नहीं हो। सांसें आए सांसें जाए, धड़कने भी चलती जाए। जिंदगी बेरहम लग रही है जो तुम नहीं हो। सुकून नहीं है जो तुम नहीं हो। प्लीज उठाओ, प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, प्लीज। प्लीज प्लीज। हेलो। हाँ बोलो। तुम उठ गई? उठ गई। एक्चुअली तुम सोई नहीं हो ना रात भर? तुम्हें कैसे पता? पिछले 3 साल से तुम्हारे साथ हूं। तुम सोती रहो, जागती रहो या कुछ भी करो, तुम्हारी आवाज हर सिचुएशन में पहचानने की आदत है मुझे। तुम मेरी हर चीज पहचान लेते हो ना, बस मुझे ही नहीं पहचान पाए। सुनो, बोलो। तुम्हें इतना स्मोक नहीं करना चाहिए। नहीं करी मैं स्मोक। मैंने कहा ना, तुम्हारी सारी चीजों को पहचानता हूं मैं, बस तुम्हें ये बात नहीं जानती। मत करो ये सब अभी। ये सारी चीजें ना मुझे पहले अच्छी लगती थी, अभी इरिटेट करती है। हमारे 7 साल के रिश्ते में यही हमारी कमाई है, एक दूसरे से इरिटेट होना। कबीर, तुम ना पैसे के पीछे इतना भागे कि तुम्हें कमाई के आगे की जिंदगी कभी समझ ही नहीं आई। खैर छोड़ो, कॉल क्यों किया? बहुत वक्त हो गया था तुम्हारे साथ कॉफी पिए हुए। एक बार कॉफी पीते पीते आखिरी बात करते हैं ना, जैसे हम दोनों ने मिलकर एक साथ ये सफर शुरू किया था, वैसे ही मिलकर एक साथ खत्म करते हैं। हाँ तो मिल रहे हैं ना कोर्ट में, वही मिल लेना। प्लीज, एक आखिरी गुजारिश, एक आखिरी मुलाकात। क्यों कर रहे हो ये सब? पता नहीं, कल रात तक मैंने खुद को आज के लिए प्रिपेयर कर रखा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, कुछ टूट रहा है मेरे अंदर। ऐसा लगता है जैसे जब मौत आती है ना, तब जैसा महसूस होता है, शायद आज वैसा ही महसूस हो रहा है। मुझे लगता है अगर हम एक बार मिलकर बात कर लेंगे ना, तो सांस आने लग जाएगी, फिर दोबारा मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ। मैं बस पहुंच रहा हूं। थैंक यू। आई
I'm just coming. I'm on my way. जो यूं बिछड़ना था फिर क्यों मिला मुझको दिल तोड़ के मेरा तुझको क्या मिला आगे सब धुंधला है बिल्कुल अंधेरा है टूटता ही जा रहा है मेरा हौसला कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं हो क्या है? क्या है? तुम बताओ क्या है? तुम आए हो ना यहाँ पे, और ये कौन सा टाइम आने का? तुम ना कबीर मुझे इमोशनली डिसबैलेंस कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत बैलेंस्ड हूं? इंपॉर्टेंट है तो उठा लो ना। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, हमें 6 महीने का वक्त दिया गया था ये देखने के लिए कि हम एक दूसरे से अलग होकर रह सकते हैं या नहीं। तो बताओ, तुम रह सकती हो? तुम तो रह ही लोगे। मेरी छोड़ो तुम प्लीज, मैं पूछ रहा हूं ना तुमसे, तुम रह लोगी मेरे बिना? तो रह ही रही हूं ना पिछले 6 महीने से। कहां से शुरू किया था, कहां ले आए तुम मुझे? कहां ले आया? खुद फोन करना तो दूर की बात है, पिछले 6 महीने में तुमने मेरा एक कॉल नहीं उठाया। पता है कबीर, जब हम साथ थे ना, तब तुम्हारा मेरा कॉल ना उठाना और फिर मुड़ के कॉल बैक ना करना, इन सब चीजों ने मेरे दिल में एक ऐसा घेरा बना लिया है कि जब तुम्हारा कॉल आता है ना, तो मुझे वो सारी चीजें याद आने लगती है। तो तुम उस वक्त का बदला ले रही हो? बदला क्या ही लूंगी, तुम तो मेरे अपने थे ना। तुमसे तो मैंने प्यार किया था, पूरी दुनिया छोड़ने के लिए राजी थी तुम्हारे लिए। कितनी कोशिश की थी कि हमारा ये रिश्ता बच जाए, पर तुम, तुम्हारा काम और तुम्हारे दोस्त, इन 3 चीजों के अलावा मैं कहीं एग्जिस्ट करती थी? तो बताओ ना, मेरी किन किन बातों से नाखुश थी तुम? क्या क्या चीजें गिनवाओ तुम्हें। सबसे बड़ा इशू तुम्हारा नॉन एक्सप्रेसिव नेचर, जो मेरे लिए सबसे बड़ा टॉर्चर था। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्या बोलते थे कि तुम्हारे बाल तो ऐसे जैसे बादलों की लंबी कतार है, तुम्हारे होंठ इतने सुंदर है, तुम्हारी आंखें इतनी प्यारी है। और शादी के बाद तुम्हारी एक टेंशन पाने के लिए मैं तरस जाती थी। कभी पूछा है कि मैं कैसी हूं? कभी कभी मुझे ऐसा फील होता था कि एक्चुअली मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए थी, पर
तुम्हें मेरी जरूरत कभी थी ही नहीं। तुम्हें याद है जब हमने शादी की थी तो पैसों के नाम पे हमारे अकाउंट में सिर्फ 0 था। मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे तो तुम क्या क्या बोलती थी। मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए सपने सजाए हैं, मैंने मेरी शादी के लिए सपने सजाए हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं। शादी के बाद मुझे लगा कि अब तो हम दोनों एक हो गए हैं। अब तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। सारे सपने जो भी तुमने देखे हो, फूलों की चादर पर तुम्हारे पैर पड़े, मखमल के बिस्तर से कभी नीचे ना उतरो, क्योंकि तुम मेरी पहली और सबसे बेहतरीन कमाई थी, जिसको कमाने में मुझे 4 साल लगे थे। हाँ, मुझसे गलती हुई। शादी के बाद मैंने बताना बंद कर दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कितनी अहमियत है। पर तुम मुझे एक मौका तो देती। मौका देती? कितनी बार मौका दिया तुम्हें। जब भी तुम घर पे आते थे, तुम्हारे लिए सच धज के खड़ी रहती थी मैं, ताकि तुम्हारी एक नजर मुझ पे पड़ सके। तुम फोन पे कॉल करते करते अंदर चले जाते थे, लैपटॉप पे टाइप करते करते खाना खाते थे, और इंस्टा स्क्रॉल करते करते सो जाते थे। और हाँ, स्क्रॉलिंग और सोने के बीच में कभी कभी तुम मुझ पे अपना हाथ फेरते थे, मुझे प्यार करने के लिए नहीं, खुद की जरूरत पूरी करने के लिए। क्या मैंने सिर्फ जरूरत पूरी की? क्या कभी तुम्हें प्यार नहीं किया? किया था शायद, शादी के 1 महीने बाद तक, जब एक्चुअली तुम लाइफ में फिगर आउट ही कर रहे थे कि तुम्हें करना क्या है। और जब चीजें फिगर आउट हो गई तो तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अटेंशन, सारी चीजें फेड आउट हो गई। सॉरी टू से, बट कभी कभी ऐसा फील होता था यार कि एक स्कॉट और मेरे बीच में इतना ही फर्क है कि वो पैसे लेकर सर्विस देती है और मैं फ्री में तुम्हारी जरूरत पूरी कर रही हूं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारी एक नजर पाने के लिए मैं तरस रही हूं, तुम्हें गले लगाकर रोने के लिए तरस रही हूं। सब खत्म हो गया यार। सब खत्म कर दिया ना मैंने। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं जो कुछ भी कर रहा था हमारे लिए कर रहा था। और तुमने कहा कि पिछले 6 महीने से तुम अकेली रह रही हो, तो क्या मैं अकेला नहीं रहा? कितनी बार कॉल किया मैंने तुम्हें, तुमने एक फोन नहीं उठाया। आज 6 महीने में पहली बार तुमने मेरा फोन उठाया। दिन के एटलीस्ट 4 कॉल किया करता था, कभी कभी तो 24, जब बहुत याद आती थी। और 24 फोन करने के बाद जब मेरा फोन आना बंद हो जाता था तो पता है मैं क्या कर रहा था? तुम्हारे घर के बाहर जो बस स्टॉप है, वहां बैठे बैठे सो जाता था। जिस दिन हमें डिवोर्स के लिए 6 महीने की डेट मिली, जब हम कोर्ट से बाहर निकले तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया था, इस उम्मीद में कि एक बार तुम्हारी नजर अगर मुझ पर पड़ गई तो शायद हम रुक जाएं। पर तुमने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। मैंने कोर्ट में भी हाँ इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हें डिवोर्स चाहिए था।
तुम्हें नहीं पता होगा, रात के 10 से 12 के बीच तुम्हारे घर के बाहर से 8 बसें गुजरती हैं। 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक लगभग 200-250 कारें, 150-200 टू व्हीलर्स और हाँ 40 लॉरियां भी गुजरती हैं। रात भर में तुम 3 बार बैल्कनी पे आती हो। पहली बार 11:30 बजे जब तुम्हारे हाथ में एक वाइन का ग्लास और दूसरे हाथ में सिगरेट होती है, तुम खूब रोती हो। दूसरी बार लगभग रात के 2 बजे फिर वही वाइन का ग्लास तुम्हारे हाथ में होता है और सिगरेट। चेहरे पर आंसू और आंखों में एक गहरी उदासी। तीसरी और आखिरी बार लगभग 4 बजे सुबह। इस बार तुम्हारे हाथ में वाइन का ग्लास नहीं होता, बस सिगरेट होती है। और अब पिछली 2 बार में जो तुम्हारे चेहरे पे उदासी थी ना, वो अब इतनी बढ़ चुकी होती है कि आंसू नहीं बहते। तुम्हें पता है, जब मैं सुबह वापस घर जाता हूं तो रात को तुम्हें दोबारा देखने के इंतजार में पता नहीं कब नींद आ जाती है। इन 6 महीनों में मेरा बिजनेस ठप हो गया, पता नहीं कितने कर्जे में हूं। जिन चीजों के लिए तुम्हें इग्नोर किया था, उनकी ना तो अब परवाह है और ना जरूरत। बस एक बात बोलूं? बोलो। तुम्हें खोया तो पूरी दुनिया हार गया। फिर से मेरा हाथ थाम लो ना। कसम से इस बार दुनिया जीत लेंगे। तुमसे निकलकर, मैं से निकलकर एक बार फिर से हम हो जाएं। अब तुम्हें फिर कभी रोने नहीं दूंगा। मैं तुमसे अलग होकर देख चुका हूं। पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती सिर्फ तुम हो। तुम्हारा प्यार और हमारा रिश्ता, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे माफ कर सकती हो तो प्लीज, क्या हम अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं? मैं इस बार सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे जीने की वजह तुम हो, मेरे सांस लेने की वजह तुम हो। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। और कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हेलो मैडम। हेलो। मिश्रा जी, मैं डिवोर्स नहीं ले रही। अरे मैडम, मैं अरे अरे कोर्ट नहीं आऊंगी। क्या बात कर रहे हो मैडम? अरे मैडम, अपना टाइम आने वाला है। जज साहब किसी भी समय बुला सकते हैं। मिश्रा जी, मैं पैसे भिजवा देती हूँ। पैसे? एंड ट्रस्ट मी, जज साहब खुद भी ये बात सुनकर खुश हो जाएंगे। अरे मैं जज पैसे साहब- भिजवाती हूँ आपको। अरे मैडम सुनिए तो सही। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं? अरे सर, आप आए नहीं, टाइम निकला जा रहा है। हाँ पाटिल साहब, टाइम तो निकल रहा था, पर मैंने रोक लिया। क्या हुआ सर, सब ठीक है? हम डिवोर्स नहीं ले रहे हैं पाटिल साहब। अरे आई एम वाह। सो सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आपका जितना भी बैलेंस अमाउंट होगा मैं भिजवा देता हूँ। सर, अमाउंट की कोई बात नहीं है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आप दोनों दोबारा एक साथ हो रहे हैं। एंड डिवोर्स दिलवाना हमें भी अच्छा नहीं लगता सर। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों का धंधा बिल्कुल चौपट हो जाए। एंड ये अमाउंट जो है ना सर, आप बिल्कुल मत भेजिएगा। ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए गिफ्ट है। एंड ऑल द बेस्ट सर। अच्छी तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड दिस इज व्हाट आई वांट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माय प्लेजर सर।
कौन है क्या? हाँ है। तुम्हें याद है हमने साथ में फिल्म कौन सी देखी थी पहली? हाँ, क्या नाम था वो? मक्खी। फिर से देखें? नहीं। अरे मतलब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो फिर से देखते हैं। अब मैं भी तो तुम्हारे आसपास मक्खी की तरह भिनभिनाऊंगा ना। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये तो बोला था कि कितनी गाड़ियां और लॉरी गई है, कितनी लड़कियां गई है ये तो नहीं बताया तुमने। लड़कियां हाँ? 2 3 4 5 अरे 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 अब मजाक कर रहा हूँ, मजाक। रुक जाओ, मिश्रा जी को मैं भी कॉल लगाती हूँ। गए नहीं होंगे वो अभी तक। अरे अरे मेरी माँ, मजाक कर रहा हूँ, जोकिंग। मक्खी पहले डेट पे कौन दिखाता है यार, वो भी घर पे बुला के, टीवी पे, वैलेंटाइंस डे पे। सुकून नहीं है जो तुम नहीं हो, बेवजह